मूवी देखो एक्शन वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर अगर मुस्लिम को अगर देखा जाएगा तो मुस्लिम को अच्छा भी दिखाया है। हाँ, क्योंकि देखो पाकिस्तानी टेररिस्ट होते हैं, 100% होते हैं, मैं मानता हूँ। यह मूवी को थोड़ा पॉलिटिक्स के नज़रिए से नहीं देखा जाए, एक्शन वाइज मूवीज है, एक्शन की तरह देखा जाए। बस मुझे नोटबंदी का थोड़ा समझ नहीं आया, वो थोड़ा मुझे फेक लगा, मगर एक्शन वाइज ज़बरदस्त है मूवी। कहीं ऐसा लगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी के प्रचार के लिए मूवी बनाई गई है, इसकी जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो बीजेपी कार्यालय से लिखी गई है? नहीं, बीजेपी की तरफ से तो मुझे कुछ नहीं लगा, मगर हाँ जब मोदी का सीन आया, जब नोटबंदी का, मुझे वहाँ थोड़ा फेक सा लगा मूवी का, कि नहीं मूवी थोड़ी फेक सी लगी, क्योंकि नोटबंदी के अंदर काफ़ी सारे भूखमरी से भी मरे भी थे। उस तरीके से नोटबंदी का थोड़ा मुझे फेक लगा। बाकी मूवी एक्शन वाइज बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिक्स की तरफ से नहीं देखा, मगर हाँ एक जो हाँ वो जो जिस तरीके से वर्ड यूज़ करें क्या, लेकिन मूवी में जो तरीके के जो वर्ड यूज़ किए ना, वो मगर उन पाकिस्तानी नजरियों से देखा जाए उनके लिए यूज़ करें, लेकिन इंडियन मुस्लिम के लिए नहीं करे। मैं ये चाहता हूँ। नोटबंदी को थोड़ा सा ग्लोरीफाई करा है इन्होंने, ग्लोरीफाई करा है, थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करी है। वो असल रीजन है भी कि नहीं है किसी को भी नहीं पता। तो और भैया आपको भी पता है, मूवी को अगर बोर्ड से अप्रूव कराना है तो रूलिंग पार्टी के हित में बनानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। आज कांग्रेस रूलिंग होती इंडिया में तो मूवी शायद अलग बनी होती। तो हमें जो दिखाया गया उस पर आंख बंद करके विश्वास ना करते हुए मूवी को अलग करने की जरूरत है। किसी भी उस चीज से किसी कम्युनिटी के लिए हेट फैलाना या फिर कुछ भी, उससे सेपरेट करने की जरूरत है। और मूवी के अंदर डायरेक्टर ने खुद भी बहुत अच्छे से दिखाया। मैं नहीं बताना चाहूंगा सीन, ताकि लोगों का सस्पेंस ब्रेक ना हो, लेकिन जो मूवी देखेगा वो समझेगा कि टेररिज्म का किसी भी कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है। टेररिज्म किसी कौम का सगा नहीं है, सिंपल। जितना खतरा उसको हिंदू को है। आपने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ, बहुत सारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता वे ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे कि एक मिनट सुन लीजिए, वो कह रहे कि इस पिक्चर में मुस्लिमों की छवि को बदनाम किया जा रहा है। कहीं ऐसा हुआ? पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है, पाकिस्तान को किया, मगर हाँ जो मदरसे का जो उस तरीके का उपयोग किया गया, इंडियन मदरसे में तो नहीं सिखाया जाता, पाकिस्तान के मदरसे में अगर होगा, लेकिन मदरसे में ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। इंडिया के बता रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में चलते हैं भाई साहब, आदि मैं मानता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से आते हैं टेररिस्ट, काफ़ी ज़्यादा टैक्स किया पाकिस्तान में, ये भी मैं मानता हूँ, ठीक है। मगर ये जो जाति वर्ड यूज़ का है, ये जो मदरसे का वर्ड यूज़ का है, ये मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो नफरती लोग हैं, ये इंडियन मुस्लिम की तरह नहीं देखे, पाकिस्तानी मुस्लिमों की तरफ से देखे। मूवी एक्शन वाइज खराब है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे ज़बरदस्त लगा। मैं 5 में से कम 4 तो देना ही चाहूँगा। सर मूवी बहुत बढ़िया थी, बहुत अमेजिंग, मतलब इतना ज़बरदस्त सस्पेंस, जितने लोगों को हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ये मूवी एकदम थिएटर वर्दी है, थिएटर में ही आके देखनी चाहिए। और मूवी को थोड़ा सा पॉलिटिक्स से साइड हट के देखने की ज़रूरत है। मूवी में किसी भी तरह से ऐसा किसी पार्टी को प्रमोट या फिर किसी पार्टी को ऐसा गिराया नहीं गया है, विजुअल्स नहीं है। मोदी जी की स्पीच नोटबंदी के टाइम की या फिर दूसरे सीन्स जो भी दिखाए गए, वो विजुअल ज़रूर यूज़ किए हैं और उसको बहुत अच्छे से रिलेट करने की कोशिश की है। जिस कैरेक्टर को दिखाया है, हम में से किसी को नहीं पता वो रियलिटी में कौन है, कहाँ है भी कि नहीं, तो वो चीज़ ऑब्वियसली कोई भी ना जानता है ना डिस्क्लोज करेंगे। तो मूवी को देखो पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा को साइड रख के, तो मूवी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब सबको आके देखनी चाहिए। कह रहे लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि मुस्लिमों की जो छवि है उसको बदनाम किया गया है पिक्चर में। भैया मूवी के अंदर कई ऐसे सीन है, मतलब ज़्यादा नहीं बोलेंगे ताकि सस्पेंस लोगों का ना ब्रेक हो, लेकिन मुस्लिम कौम को टेररिज्म से अलग करने की बहुत अच्छी कोशिश करी है मूवी के अंदर। कई ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे ये बोला गया है कि टेररिज्म से, आतंकवाद से जितना खतरा इंडिया को है उससे ज़्यादा पाकिस्तान को है, उससे ज़्यादा पाकिस्तान को है। तो इसको मेरे हिसाब से तो किसी एक कौम को या मुस्लिम कम्युनिटी को, मेरे को नहीं लगता कुछ ऐसा करा गया है। क्या लगता है, क्या मोदी जी का जो उसमें नोटबंदी दिखाया गया उसकी जरूरत थी दिखाने की? भाई जो कारण डायरेक्टर ने दिखाया कि वो नोटबंदी करी क्यों, अगर वो कारण असल है तो दिखाना बहुत ज़रूरी था, मतलब फिर पता चलना ज़रूरी है ना कि क्यों हुआ। लेकिन वो ये कि किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा को साइड रख के देखना थोड़ा ज़रूरी है। हाँ, मूवी को मूवी की तरह देखो यार। जसकीरत सिंह दिखाया है इसमें, वो है भी कौन हम नहीं जानते। उन्होंने बोला कि काल्पनिक हैं मूवी के स्टार्टिंग में, फिक्शन की तरह देखो और पॉलिटिक्स से जितना हो सके दूर रखने की कोशिश करो, बस वही। कैसी थी मूवी? बहुत बढ़िया थी, देख के बहुत मजा आया। धुरंधर 1 से भी क्या मजा आया, मतलब कौन सा सीन, कौन सा बहुत ट्विस्टेड सीन था। हमें जामिल के बारे में पता चला कि जामिल भी खुद एक, जो आने वाले देखते। हाँ सस्पेक्ट। 4 घंटे कहीं बोरिंग हुआ? 4 घंटे कहीं से बोरिंग नहीं लगा, बस सीन्स को बहुत काट लिया गया है। जो विदेश में पूरा सीन दिखा रहे हैं, हमारे देश में नहीं दिखा रहे। अच्छा, फर्स्ट पार्ट की बात करें, 2 की बात करें, कौन से वाला अच्छा था?
सर 2 में क्लोजर दिया है तो बहुत चीज़ें 2 में पता लगी हैं जो मतलब फर्स्ट अपने आप में ग्रिपिंग था कि वो मजबूर करेगा कि आप 2 देखने आओ, तो 2 लेकिन 2 के अंदर जिस तरह से चीज़ों को बंद करा है, सब जो सस्पेंस ब्रेक करे हैं, जो चीज़ें खोली हैं कि किसका क्या रोल था, उस हिसाब से दोनों मूवीज अपनी जगह अच्छी हैं। मतलब कितना नंबर देंगे 5 में से? सर मूवी को तो 5 में से 5 है सर, हर लिहाज से। बस इसको पॉलिटिक्स से दूर रख के देखने की बहुत ज़रूरत है। कैसे लगी बात? अच्छा था, अच्छा था। सब कुछ ही अच्छा था, मतलब वही प्रोपेगेंडा था मेन, तो प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा लगा मेरे को। मोदी जी की एंट्री। हाँ बढ़िया था बढ़िया ही था। मतलब स्टोरी की बात करें, स्टोरी कैसी थी? स्टोरी मतलब अच्छा था, मतलब थ्रिलिंग टाइप का था। थिएटर में देखना चाहिए, घर पे देखो तो ज़्यादा फर्क नहीं क्या पड़ता। कहेंगे सर, कैसी थी पिक्चर? बहुत बढ़िया कह रहे कि प्रोपेगेंडा थी। थी। नो नथिंग फॉर प्रोपेगेंडा, इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट। मोदी जी की एंट्री थी ना। तो मोदी जी की एंट्री, मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री, भारत की पिक्चरों में तो आएंगे ही। इट्स एन एंटरटेनमेंट मूवी, एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखें, फैंटास्टिक मूवी। आपको नहीं लगता प्रोपेगेंडा मूवी है? नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं थी। कैसी थी भाई, कैसी थी सर पिक्चर? कैसी थी? बहुत अच्छी थी। कह रहे कि प्रोपेगेंडा था। नहीं ऐसा कुछ नहीं। सही, कहानी की बात करें, कहानी में दम था। बहुत दम था, बहुत बहुत अच्छी दम था। कैसी लगी भाई साहब? बढ़िया लगी, बढ़िया एक लगी, मिनट रुको, तो रणवीर कपूर की एक्टिंग की बात करें। बहुत बढ़िया लगी। एक्टिंग पहले में भी बढ़िया थी और इसमें भी बहुत बढ़िया थी एक्टिंग। स्टोरी में दम था। स्टोरी में पहले में थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा ज़्यादा इंगेजिंग थी। ये थोड़ा लगा कि हाँ थोड़ा हल्का सा स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है। घंटे में बोरिंग हुए, 4 घंटे की करीब। हाँ कुछ सीन्स थे जो लगा थोड़ा कि स्ट्रेच हो रही है, बट बाकी जो पहला वाला पार्ट था वो ज़्यादा इंगेजिंग बहुत थी, ज्यादा बढ़िया था। बहुत ज़्यादा। हाँ अगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, मोदी जी की एंट्री इसमें दिखाई गई है, बीजेपी की पिक्चर बनी। हाँ लास्ट के कुछ सीन्स बोल सकते हो, वैसा इतना मूवी है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ा बोल सकते हो कि हाँ फेवर में था। एंजॉय के लिए देखना चाहिए या प्रोपेगेंडा? अरे नहीं, इन चीज़ों पर नहीं चढ़े, एंजॉय करो, 4 घंटे का मौज लो। क्या कहेंगे, कैसी थी पिक्चर? बहुत बढ़िया, मजा आया? बहुत मजा आया। सेकंड पार्ट अच्छा है, फर्स्ट पार्ट एक में मिनट, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा बना दिया, मोदी जी की एंट्री है पिक्चर में। वो तो है ही यार, जिसने रहना होगा यहाँ पे थोड़ा तो करना ही पड़ेगा ड्रामेबाजी। अच्छा। वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं। कैसी लगी? एक नंबर पैसा वसूल। प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। नहीं, जो भी बोल रहा है वो बेवकूफ है। देशभक्ति के लिए बहुत ही अच्छी फिल्म है। आई रियली रिकमेंड एवरीबॉडी टू मोदी जी को क्यों दिखाया गया पिक्चर में? अरे क्यों नहीं दिखाया जाएगा, जब वो रिलेटेड है उस चीज से तो दिखाया जाएगा ना, जब उस चीज से रिलेटेड है तो। ये तो कहानी की बात करें, कुछ लोग कह रहे हैं बोरिंग, आपको 4 घंटे और कुछ नहीं बोलूंगा, बस ये बोलूंगा हर हिंदुस्तानी को ये मूवी देखनी चाहिए। देखने। कैसी थी? बढ़िया थी भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। बढ़िया। कैसी लगी? गदर 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 काट दिया भाई, तगड़ा वाला। प्रोपेगेंडा था, नहीं था? कुछ नहीं भाई, पैट्रियट तो मैं, तगड़ा वाला कह रहे मोदी जी को क्यों दिखाया गया पिक्चर में? होना चाहिए था भाई, ये तो जरूरी था। जरूरी था। क्या कहेंगे सर, कैसी थी पिक्चर? बहुत बढ़िया मूवी थी, ग्राउंड ब्रेकिंग रियलिटी दिखाई गई, जिसकी वजह से जो है हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे अपना पॉलिटिकल वोटिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, और साथ में जो है लोकल लेवल पे भी जो है विजिलेंट रहना चाहिए, जिससे कि जो है देश में और इंटरनेशनल लेवल पे सौहार्द बना रहे। प्रोपेगेंडा नहीं था क्या? नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं था। इट वाज अ मूवी रिलेटेड टू बीइंग अलर्ट। मोदी जी की क्या जरूरत थी एंट्री की? मोदी जी, that was the director's choice, but it's very important because all the decisions are being taken by Prime Minister. So if it's PM Modi or late Manmohan ji, it not matters. क्या कहेंगे, कैसी थी भाई? बढ़िया थी। बढ़िया थी। कैसी थी? बहुत बढ़िया, एकदम धांसू A1। एक मिनट सुनिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को पिक्चर में दिखा दिया गया, उनकी क्या जरूरत थी मोदी जी को दिखाने की? बिल्कुल जरूरत है, हमारे इंडिया के सरताज है। हाँ, मोदी जी को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, वही डिसीजन तो लिए। प्रोपेगेंडा बना दिया, मूवी नहीं है। बीजेपी का प्रचार, प्रोपेगेंडा नहीं है, रियलिटी है, जो उन्होंने डिसीजन लिया उस पर बताया गया है। कह रहे कि बीजेपी का प्रचार ज्यादा है पिक्चर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो रियलिटी है, जो डीमोनेटाइजेशन है उसी के बारे में दिखाया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिखाया आपको क्या बढ़िया लगा? फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कम से कम प्रोपेगेंडा से अलग करिए, मतलब पॉलिटिक्स से अलग करिए, मेरा ये कहना है। नहीं, क्या बढ़िया लगा पिक्चर की बात करें, पहले भाग की बात करें और दूसरे भाग? प्राउड ऑफ इंडिया, ये ही अच्छा लगा। कहानी में दम था, 4 घंटे कहीं बोरिंग हुआ? बिल्कुल कहीं नहीं, कहानी में बहुत दम था। एक्शन था पूरे थ्रू आउट 4 Actually, 8 घंटे 4 घंटे बस में, ये बेटर था। फर्स्ट भी देखा आपने? देखा था, फर्स्ट पार्ट से बेटर लगा ये बेटर लगा। कितना नंबर 5 में से? 5 में से 4.5 नंबर। 4.5 नंबर के। दोस्त क्या नाम है? रुद्राक्ष। कैसी थी पिक्चर? बहुत बेहतरीन, अब तक की हिंदुस्तान की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली बेस्ट फिल्म है, और ये 2000 करोड़ रुपए
पूरे करेगी। ये पहली फिल्म होगी जो 2000 करोड़ रुपए पूरे करेगी। अब तक 2000 किसी ने पूरे नहीं किए। क्या क्या था मतलब इस फिल्म में? इसमें क्या होता है कि एक्शन का तो तड़का है ही, साथ में इमोशन का जो इसमें मतलब बाउंडेशन दिखाई है ना, मतलब इमोशन पे पकड़ बहुत दमदार है। मतलब बताया जा रहा है कि मोदी जी का प्रोपेगेंडा है। ये क्या होता है, अपोजिशन पार्टियां हैं जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनको ऐसा लग सकता है जो भी देश के हक में काम किया है वो बहुत परफेक्ट तरीके से इसमें जस्टिफाई करके दिखाया है। आपको लगता है मोदी जी की एंट्री जरूरी थी पिक्चर में? नहीं, मोदी जी का कोई इसमें रोल नहीं है, ना ही कोई एंट्री वेंट्री कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि विजुअल के थ्रू जो दिखाया गया है कि मतलब मोदी जी ने जो कुछ वीडियो में आके जो नोटबंदी के टाइम पे जो फुटेज है वो यूज़ करी है। बाकी इसमें अतीक अहमद का जो काउंटर है वो हाईलाइट सीन है। अतीक अहमद को मतलब इतना बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया इसमें, उसकी फैमिली तक को बेचारे कैसे मुंह छुपाते फिरेंगे, क्या बता दिया उसको तो पूरा कह रहे कि पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा बना दिया। वहाँ पर क्या होता है कि अपोजिशन पार्टी को ये लग सकता है, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को ये लग सकता है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, और लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि ये जो है ना बीजेपी के पक्ष में फिल्म काम करेगी। कि अगर किसी को अननोन मैन के बारे में जानना है, वो कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे अचानक से हमको पता चलता है कि किसी कंटर हो गया, उसके पीछे का अगर बैक स्टोरी हल्का फुल्का भी जानना है तो उसको ये मूवी देखनी चाहिए। कितना नंबर देंगे? 5 में से? मैं 5 में से 5 दूंगा। 5 में से। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ तमाम ऑडियंस। आपने देखा ईद का दिन था, हाउसफुल था, तमाम लोग थे जिन्होंने अपने रिव्यू दिए। आपने पिक्चर देखी या नहीं देखी आप भी जरूर बताइए। आप 5 में से कितना नंबर